हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज मिसेस शिवानी श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय चैनल इट्स योर क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आज हम और भी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि हमारी क्या होती हैं, प्रैक्टिकल का बेस होती हैं। ओके, इन सब अकाउंटिंग टर्म्स को समझने के बाद हम अपने प्रैक्टिकल्स बहुत आराम से कर पाते हैं। Okay, so students, I'm preparing notes for you. If you really want them, then please tell me in the comment section. I will provide you a link so you can download from there only. So, अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है हमारी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल फंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, and what is the meaning of sale of old fixed assets, and at the last what is the meaning of payments to honorarium. Okay, so अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स, what is the meaning of capital receipts? Okay, ये हमारी वो वाली रिसिप्ट्स होती हैं स्टूडेंट्स जो हमें सिर्फ एक साल के अंदर में हमें फायदा नहीं देती हैं, नहीं, लेकिन ये हमारे लिए मतलब काफी टाइम तक हमें फायदा देती हैं। इसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल बैठता है लाइफ मेंबरशिप फीस का। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लाइफ मेंबरशिप फीस आपने सबमिट कर दी, यानी आपने पूरी लाइफ के लिए सबमिट कर दी ना। सो अब जो उन्होंने सपोज कोई भी कहीं पे भी आपने लाइफ मेंबरशिप फीस सबमिट करी है, लाइक स्पोर्ट्स क्लब में फीस आपने सबमिट करी है, तो उस स्पोर्ट्स क्लब ने आपको जो रिसीट काट के दी, ठीक है, वो दे दी आपको। सो वो जो रिसीट है, अब आपको बार बार पेमेंट करने की नीड नहीं है। वो रिसीट आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी आपके लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा कैपिटल रिसीट, यानी कि वो वाली रिसीट जो एक पूरे साल में आपके फायदे के लिए नहीं, लेकिन ये काफी टाइम तक आपको फायदा देती हैं। सो ये हमारे कौन से नेचर की हो गई, ये हमारे हो गई नॉन रिकरिंग नेचर की। और जितनी भी नॉन रिकरिंग की नेचर की चीजें होती है वो हमारी कहाँ जाती हैं स्टूडेंट्स? यस, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी कहाँ जाती हैं? लायबिलिटी साइड पे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे स्टूडेंट्स वो होती हैं जो आपको बार बार मिल रही है, यानी कि रेवेन्यू आपका बार बार आ रहा है, यानी रिकरिंग नेचर की होती है। फॉर एग्जांपल हो गया कि रेंट आप रिसीव कर रहे हो बार बार, ओके, इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो बार बार। सो ये बार बार होने वाली जो इनकम है उसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, यानी कि वो रिसीट्स जो आपको हर मंथ आपके लिए आ रही है, रिसीव कर रहे हो आप। सो रेंट, वेजेस, ओके, ये सारी की सारी चीजें इसके एग्जाम्पल्स हो गए। सो ये हमारे किस नेचर की है? रिकरिंग नेचर की रिसीट्स हैं। तो ये हमारी कहाँ जाएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑब्वियसली बात है, इनकम है तो इनकम साइड पर जाएंगी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हम किसी भी कैपिटल को खरीदने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं इसके अंदर एक चीज और बहुत ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि वो एक पूरे साल के अंदर फायदा देने वाले कैपिटल नहीं खरीदने आपने वो वाले कैपिटल लेने हैं जो आपको काफी टाइम तक फायदा दें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने खरीद लिया एक सोफा, बहुत सुंदर सा, आपने अपने ऑफिस में एक बहुत सुंदर सा सोफा लगाया, वो सोफा आपके लिए एज अ कैपिटल है, आपने उसको खर्चा क्या खरीदा। सो ये हो गया हमारा कौन से नेचर का? नॉन रिकरिंग नेचर का। ओके, अब ये जो सोफा है आपको एक साल फायदा नहीं दे रहा, नहीं ना, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, वो सालों आपको फायदा देगा, नहीं भी तो कम से कम 5-6 साल तो देगा ही देगा। ओके, सो ये हो गया हमारे नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा। अब आपने क्या खरीदा है? सोफा खरीदा है। सोफा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? एज एन एसेट है। तो आप ये वाली एंट्री कहाँ पास करेंगे? आप ये वाली एंट्री एसेट्स में पास करेंगे। कौन से अकाउंट में? बैलेंस शीट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे वो होते हैं जिनको कि हम, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि मुनाफे पे खर्चा। ओके, और ये वो मुनाफे पे खर्चे वाले खर्चे होते हैं जो एक पूरे साल में होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, ये तो एवरी मंथ हो रहे हैं। ओके, सो यानी कि एक पूरे साल का इस साल कैलकुलेट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होगा। अलग अलग ईयर्स का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। सो जितने भी ये हमारे कौन से नेचर के हो गए? हमारे रिकरिंग नेचर के हो गए, क्योंकि देखिए सैलरी आप पे कर रहे हैं, बार बार आप पे करते हैं, हर एवरी मंथ आप पे कर रहे हैं, वेजेस आप पे कर रहे हैं, एवरी मंथ पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, एवरी मंथ पे कर रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीजें आप पे कर रहे हैं, लेकिन एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, 1 ईयर, करंट ईयर। ओके, सो ये हमारे हो गए रिकरिंग नेचर के। और जितनी भी रिकरिंग नेचर की चीजें हमारी कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
ओके। और कहाँ जाएगी? डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड। वाई? बिकॉज सारे के सारे खर्चे हैं, आप पे कर रहे हैं ना, सैलरी पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, वेजेस पे कर दिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमारा क्या होता है? देखिए, एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज हो गई। बैलेंस शीट दो चीजों से बनती है। जब हमारी एसेट्स ज्यादा हो जाएं और लायबिलिटीज कम रह जाएं, दोबारा से सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हमारी एसेट्स ज्यादा हो जाएं और लायबिलिटीज थोड़ी सी रह जाएं, उस सिचुएशन में जो अमाउंट हमारे पास बचता है, दैट अमाउंट इज टू बी कॉल्ड अ कैपिटल फंड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 लाख रुपीज की एसेट्स थी, उसमें से आपकी 1 लाख रुपीज को आपका जो हो गया लाइबिलिटी हो गई, लाइक किसी को लोन देना था वो देना हो गया, लाइबिलिटी हो गई। तो जो बाकी के 1 लाख रुपीज बचे, व्हाट इज दैट? दैट इज कैपिटल फंड। ओके। अच्छा, कैपिटल फंड हमारा किस नेचर का हो गया? नॉन रिकरिंग नेचर का। और जितनी भी नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें हमारी कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी कहाँ जाएंगी? लायबिलिटी साइड पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। क्या होते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स? देखिए, कंज्यूमेबल का मतलब होता है कि कंज्यूम कर लेना, यूज कर लेना उसको। आपने कोई चीज खरीदी, एट द टाइम ऑफ आपने यूज कर ली। फॉर एग्जाम्पल, आप गए शॉप पे, आपको बहुत दूर से पैसे लगे, आपने बोला भाई ये कोल्ड ड्रिंक दे दो, बड़ी मस्त सी कोल्ड ड्रिंक खरीदी, पी ली, फिनिश। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स में? ईटेबल आइटम्स तो हमारे नेचुरली शामिल होते हैं, कुछ कुछ और चीजें भी हमारी शामिल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्फ हो गया, लाए, वॉशिंग मशीन में डाला, यूज इट। ओके। लाइक चाय पत्ती हो गई छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आएंगे। सो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं? ये सारी की सारी चीजें हमारे आ जाती हैं कंज्यूमेबल आइटम्स में, यानी कि आपने खरीदा एंड यूज इट कर लिया। सो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई रिकरिंग नेचर की। बाय? बिकॉज अब देखिए, अब सपोज आपकी की शॉप है, आपकी शॉप से पूरे दिन में कितना खर्चा हो रहा है? कोई दूध लेने आ रहा है, कोई क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने आ रहा है, कोई कुरकुरे लेने आ रहा है, कोई कुछ लेने आ रहा है, हो ही रहा है ना डेली, मतलब पूरा एक दिन में कितने सारे हो ही रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन हो ही नहीं है ना। सो ये किस नेचर की हो गई? रिकरिंग नेचर की। और जितनी भी रिकरिंग नेचर की चीजें वो कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कौन से अकाउंट में जाती है? इनकम साइड पे। वाई? बिकॉज आपकी शॉप है, आप पूरा मुनाफा कमा रहे हैं तो इनकम नहीं शो करेंगे सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, पुरानी आपकी जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छी सी मशीन लगी हुई थी, लेकिन अब वो पुरानी हो गई है। हो सकता है कि उसमें कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया हो, या फिर थोड़ा सा मतलब काम थोड़ा सा लेट कर रही हो। सो अब आप क्या करेंगे? आपने कहा भी नहीं, ये तो बहुत पुरानी हो गई, इसको बेचो, अब हम ना न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन लाएंगे और हम ना और भी ज्यादा अपना प्रोडक्शन हाई करेंगे। तो आपने अपनी जो वो ओल्ड फिक्स्ड एसेट आपने बेच दी, पैसे ले लिए, कैश पैसे आपने ले लिए। ओके। वो ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स आपने बेचकर जो कैश आपने लिया, वो क्या हो गया आपका? सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। सेल के बदले में आपने कैश ले लिया। ओके। अब ये किस नेचर का हो गया? ये हो गया आपका नॉन रिकरिंग नेचर का। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है। वो क्या है? वो ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितनी भी कैश वाली एंट्रीज है वो कहाँ होंगी स्टूडेंट्स? करेक्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। और किधर की साइड होंगी? ऑब्वियसली बात है, रिसिप्ट साइड पर होंगी। सो आई होप को समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, पेमेंट्स टू ऑनोरेरियम। देखिए, ऑनोरेरियम होता है कि हमें वो खर्चे देने जो हमने बाय द चांस देने पड़ जाते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। सपोज आपका हॉस्पिटल है, ओके, और एक पूरे हफ्ते के लिए किसी डॉक्टर ने, किसी सर्जन ने बोला कि मैं एक हफ्ते तक नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मुझे कुछ काम है, मैं शादी में जा रहा हूँ, वट जो भी है, ठीक है। सो अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि जो हॉस्पिटल का ओनर है, उन्होंने अब जितनी भी सर्जरीज उस हफ्ते में होनी थी वो तो डिले नहीं हो सकती ना। तो क्या करेगा वो ओनर? वो किसी बाहर से, किसी दूसरे हॉस्पिटल से एक और डॉक्टर मंगाएगा, बोलेगा कि प्लीज, रिक्वेस्ट करेगा प्लीज आप आइए और जो है हमारी ये सर्जरीज कुछ बाकी हैं, सो उसमें हेल्प कीजिए। सो वो एक हफ्ते के लिए जो डॉक्टर आए, उन्होंने अपनी स्पेशल सर्विसेज आपके हॉस्पिटल के लिए प्रोवाइड करी। सो आपका हॉस्पिटल भी तो उनको कुछ पेमेंट करेगा ना उस एक हफ्ते के बदले में। सो जो वो एक हफ्ते के बदले में पेमेंट हुई, दैट पेमेंट विल बी कॉल्ड अ पेमेंट्स टू ऑनोरेरियम, यानी स्पेशल केसेस में। ओके। इसमें कभी कभी होता है, जैसे मैंने अभी तो एक हफ्ते का एग्जांपल आपको दिया है, कभी कभी सिंगर्स को हम बुलाते हैं। ओके। तो सिंगर्स आते हैं, वो कभी 1-2 घंटे के लिए भी आते हैं, तो वो 1-2 घंटे की पेमेंट भी हम लोग करते हैं उनको। ओके। सो वो भी हमारी सारी कैश में पेमेंट होती है। ठीक है जी, आए, काम हुआ, आप अपना पैसा पकड़ो, ठीक है, ओके, बाय बाय। सो ये सारी चीजें हो गई। सो इसमें भी हमारी कौन सी चीज पे पेमेंट हो रही है? कैश में पेमेंट हो रही है। सो ये जितनी भी सारी कैश वाली एंट्रीज है वो स्टूडेंट्स हमारी कहाँ जाती हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। आई होप स्टूडेंट्स
कि आज हमने जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स रिगार्डिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड यस बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।